बड़गाम में बढ़ते हुए चोरों की वारदातें आप देख सकते हैं कि बीरवा बड़गाम में चोरी की वारदातें पिछले 10 दिनों में तीसरी चोरी आज रात को। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे हम विजुअल दिखा रहे हैं आपको। गुलिस्तान रेस्टोरेंट जो है सोनपा के मेन चौक में ये रेस्टोरेंट है, पेट्रोल पंप के नजदीक ही। मगर आप देख सकते हैं कि चोरों ने किस तरह से खिड़कियां तोड़ी, उसके बाद इसके शीशे बाहर निकाले और होटल के रेस्टोरेंट के अंदर गए, वहां से कुछ नकदी माल लिया, नकदी माल की चोरी की। और वहां पे जो डोनेशन बॉक्स होता है जिसमें हम गरीब बच्चों के लिए 1-1 रुपए, 10-10 रुपए या 5-5 रुपए डालते हैं गरीब बच्चों के लिए, कुछ किसी इदारे के लिए फंड डालते हैं जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मगर उस डोनेशन बॉक्स को भी बख्शा नहीं गया। चोरों की वारदातें बढ़ती रही पिछले 10 दिनों में। अगर हम बीरवा सुनपा की बात करें, तीसरी चोरी आज सुनपा के गुलिस्तान होटल में। और आपको मैं बता दूं, और आज तीसरी जो चोरी है वो सदीपोरा वार्ड नंबर 11 बशीर अहमद के घर में भी हुई। वहां पे बताया जा रहा है कि तकरीबन 50,000 से ज्यादा जो माल है, अगर हम देखेंगे उसकी शादी पहले उसकी शादी हुई थी, जो मालाएं थी वो भी चोरी हुई, उसमें पैसा जो था वो भी निकाला गया। 4 अंगूठियां उसके घर में थी, उसके कहने के मुताबिक वो भी चोरी हुई। और ये होटल जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मगर पुलिस को मैं यहाँ पुलिस की दाद देनी चाहिए कि पिछली जो चोरी हुई थी, मोबाइल चोरी यहाँ पे एक हुई थी, उसमें पुलिस ने कार्रवाई की। मगर यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, मुलजिमों का एक प्रेस रिलीज सामने लाया जाता। इस तरह की वारदातें आज दूसरी और तीसरी जो सदीपुरा वार्ड नंबर 11 में जमींदार मोहल्ला में हुई, वो चोरियां नहीं होती। तो मैं आखिर में बता दूंगा कि बीरवा बड़गाम अब चोरों का एक हब, चोरों का एक अड्डा बन चुका है। पिछले 10 या 15 दिनों में 3 चोरियां यहाँ पे बीरवा में, और पुलिस इंतजामिया फिलहाल इसमें कार्रवाई कर रही है। अब लोगों को लग रहा है कि शायद ये जो 2 चोरियां आज रात को हुई तो पुलिस इन चोरों को पकड़ेगी और साथ ही साथ इन चोरों को लोगों के सामने लाए, आखिर ये चोरियां क्यों यहाँ पे हो रही है। अगर हम देखेंगे चोरियों का रीजन क्या है, क्या जब एक नशा करने वाले को कुछ नहीं मिलता है वो लास्ट में चोरी करता है। आखिर जब एक नशे करने वाले को जब से पेश आती है तो इस चोर के साथ सख्ती से क्यों पेश नहीं आ सकती है। पुलिस को चाहिए कि इन चोरों को सामने लाए, जो ही इनको पकड़ा जाए इनको सामने लाए लोगों के, और ये जो चोर है आइंदा से ऐसी हरकतें नहीं करेंगी। मैं आपको फिर बता दूंगा, 14 दिन पहले यहाँ पे मोबाइल शॉप पे चोरी हुई और उन चोरों को फिर लोगों के सामने नहीं लाया गया। आखिरकार मैं यही बता दूंगा कि पुलिस इसमें कार्रवाई कर रहा है। जो 2 चोरियां आज रात को हुई, अब देखने वाली बात यह है कि कब तक इन चोरों को पकड़ा जाएगा और साथ ही साथ इनके साथ सख्ती से भी पेश आया जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सही कहा, सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा में पिछले 1-2 हफ्तों में जो ये चोरी की वारदातें सामने आई, जिसमें मीडिया का काफ़ी कलीदी रोल रहा। जिस तरीके से इन सोशल इश्यूज़ को मीडिया ने यहाँ पे कवरेज दी, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आप सबको। लेकिन ये लम्हे फिक्रिया है हमारे लिए। एक चोरी जो सुनपा में एक मोबाइल शोरूम की हुई, जिसमें 2 लोग पकड़े भी गए और FIR भी उनके खिलाफ हुआ। बहुत ही शर्मनाक वाक़यात है ये। सोसाइटी में ऐसे जो वाक़यात हो रहे हैं, इस पे हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हमारे बीरवा पुलिस स्टेशन है, उनने बहुत ही अच्छा काम किया। चोरों को पकड़ लिया, दर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन जो अवाम है वो मुतमईन नहीं है। वो चाहते थे कि उन जो चोर इसमें पकड़े गए थे उनका सामने आ जाता, कम से कम वो आइडेंटिफाई हो जाते। आज जो जिस तरीके से सुनपा में, सदीपुरा में और यहाँ पड़ोस गाँव में बहुत जगहों पे चोरी की जो वारदातें सामने आई, ये लम्हे फिक्रिया है। लोग अब डरने लग गए हैं। आप यकीन मानिए, यहाँ जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, और सुनपा बीरवा एक बिजनेस हब बन गया है सब डिवीजन बीरवा में। लोग यहाँ पे अपनी सारी कमाई पूंजी बिजनेस में लगाते हैं, और अगर ऐसी वारदातें होती रही जिसमें ऐसा लग रहा है कि चोरों को कोई खौफ नहीं, कानून का कोई असर नहीं उन पे, मुझे लगता है उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। जो अभी तक चोरी के वारदात में जो हमारे चोर पकड़े गए, जिस तरीके से हम NDPS वालों के साथ सख्ती से पेश आते हैं, ड्रग पेडलर्स के साथ सख्ती से पेश आते हैं, उनका जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट पुलिस चोरों का या कोई भी क्रिमिनल का, उनका डिस्ट्रिक्ट पुलिस वेबसाइट में, उनके सोशल मीडिया पेज में उनको जिस तरीके से वो पब्लिक के सामने लाते हैं, इसी तरह जो चोर पकड़े जाते हैं यहाँ पे या जो पकड़े जाएंगे, उनको सोशल मीडिया के जरिए कम से कम पब्लिक के सामने लाइए, ताकि लोग अवेयर रहें। एक ही मुझे लगता है कि हफ्ते में दूसरी बार ये चोरी का वाकया सेम विलेज में हुआ।
परसों मोबाइल गैलरी को हुआ, आज 2-4 घरानों में और एक होटल में जिस तरीके से चोरी की ये घटना सामने आई, ये लम्हे फिक्रिया है और लोग काफ़ी डर रहे हैं। मैं चूंकि खुद यहाँ पे आया, मैंने लोगों से बात की, लोगों में गम गुस्से के साथ साथ एक तशवीश भी है कि अगर हम रात को सोने के लिए घर जाते हैं तो हमारा बिजनेस सेफ नहीं है। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे जिला पुलिस इंतजामिया से, हमारे एसएसपी साहब से, कि वो सुनपा के इस चेक पोस्ट पे रात में एक नाका लगाएं। जिस तरीके से चोरों ने ये वारदातें अंजाम दी है, ये हालत तशवीश है, लोगों में डर का एक माहौल छा गया है, गम और गुस्से का भी माहौल है। चोरों के साथ किसी भी प्रकार की जो है नरमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के रोजगार पे हाथ डालते हैं, किसी की इज्जत पे हाथ डालते हैं। कुछ चंद महीने पहले हमारे सुनपा गांव में एक गरीब के कुछ मवेशियों को चोरी कर लिया था, अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं चला। उससे पहले एक मजहबी जगह पे चोरी हुई थी, एक दुकान में चोरी हुई थी, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। तो मैं हमारे जिला पुलिस इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि ऐसे वाकयात को पब्लिक के सामने लाएं। जो भी इसमें चोर मुलवस हों, उनके साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं होनी चाहिए। लॉ इज इक्वल फॉर एवरी सिटीजन ऑफ माई कंट्री। जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान का जो कानून है, ये मुल्क के हमारे ऑनरेबल पीएम साहब से लेकर मुल्क के सबसे गरीब शख्स तक एक जैसा होना चाहिए। इसमें किसी भी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। शायद मुझे लगता है अगर इससे पहले जो चोर पकड़े गए थे, अगर उनके साथ सख्ती से पेश आए होते तो आज शायद चोर इस तरह से जुर्रत नहीं करता जिस तरीके से वो यहाँ के 4-5 घरानों में घुसा रात के अंधेरे में, और हर जगह उसने चोरी की, बहुत सारे लोगों का सामान तोड़ा है। जो ये गुलिस्तान रेस्टोरेंट संपा चेक पोस्ट में है, जिस तरीके से उसने वो खिड़कियां तोड़ी है, लोहे की खिड़कियां, मैं खुद बहुत उसमें तशवीशनाक हो गया, बहुत तशवीशनाक हो गया। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं बीरवा में, जो 24/7 काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप सोशल इश्यूज़ को पिक करके पब्लिक के सामने लाते हैं, हुकाम के सामने लेकर जाते हैं, ये मैं सराहना करना चाहता हूँ आपके काम का। इसी तरह हमारे पुलिस स्टेशन बीरवा ने जिस तरीके से मोबाइल चोरी को क्रैक किया और चोरों को नैब किया, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा। लेकिन चोरों के साथ हमें सख्ती से पेश आना है, जिस तरीके से हम ड्रग पेडलर्स के साथ या दहशतगर्दों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। थैंक यू सो मच। रोजान बीरू सतीपुरा मे गई आज रात में चूर, मे अत मे माल तो बे सोन रावान, सो वाज 4 तो आज रात में गई चूर। तकरीबन लगभग रहा 50,000 पेठी नुकसान। मयत गुजरियामुत, रात तूर गमत तो बह सुबह नजर तो ये चूर गमत। बह लगभग 9 बजे। हाँ, ये रोजान, बह रोजान ये अचानक गई चूर, गुजरिया मयत तो तूर तो कुंजर सोरे दरवाज वरवाज सारी पलो वलो निमत दूसनित तो अत सोन क्या तो बेस माल क्या तो यम नीमो चूर। बह वन अत करो जल्द जल्द कोशिश कम ये चूर कर्म। रात हैर बाब गुजरामुत कुंजर यह गया तूर तो आज आव सुबह और ये वो बार वार फुट वाजन निम बे निमुत माल चढ़ित कर गुजारिश तुम मान चूर ग दस्ती फटोफट अति कर आराम सान बीठ कमरस मज पोस कर अति माल तर ट्रक फुट कुलुप फुट बरस बंद माल खानदर ताजा कोड़ मे माल मौजूद ना शोर ना बूज हमसायो कि अलबत् मान फुटोमुत अन सोरे पान पे ब्या मकान हेर कन बस तथी बसान पान यो बरादर। खिदमत के सफर को आगे बढ़ाते हुए सिटी मेडिकेयर के ज़ेरे एहतमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता फुली ऑटोमेटिक क्लिनिकल लैब कायम की गई है, जहां माहिर और तरबियत याफ्ता अमला नहायत मुनासिब और रियायती कीमत में दुरुस्त और बरवक्त टेस्टिंग जैसे सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG वगैरह की सहूलियात फराहम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर तजुर्बाकार डॉक्टर जैसे डॉक्टर एजाज बाबा ENT स्पेशलिस्ट, डॉक्टर हकीम इरफान शौकत इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर ऑफ मेड सिटी हार्ट इंस्टीट्यूट और डॉक्टर फरहत तबस्सुम सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट की खिदमत मैसर है। सिटी मेडिकेयर पहले ही फ्री ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के अलावा BPL जुमरे से ताल्लुक रखने वाले अफराद को हर रजिस्ट्रेशन पर 50% रियायत फराहम कर रहा है। तो आज ही तशरीफ लाइए सिटी मेडिकेयर अपोजिट
कोर्ट कम्प्लेक्स बडगाम। या मजीद जानकारी के लिए इन फोन नंबर पर राबिता कायम करें। फोन नंबर है 01951 255 654 9622 22732।